प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 5वां सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज बता देना चाहता हूँ किस तरीके का होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 अंश का और बाकी जो कोण होते हैं वो 90 से कम होते हैं। तो यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हैं यह एक समकोण त्रिभुज की आकृति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये है 90 डिग्री का, बाकी ये कोण 90 से कम है। तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, और यदि यहाँ पर ये वाला थीटा लिया जाए तो ये लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सवाल जो है उसको हम दूसरे तरीके से ही करेंगे, अपने सरल तरीके से करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार पता होना चाहिए, उसमें से 7 घटाओगे तब ऊंचाई मिलेगी। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि सबसे पहले तो आपको आधार पता होना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें आधार भी पता नहीं है कि आधार क्या है, और इस क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई इन्होंने कहा है कि ऊंचाई चाहिए यदि आपको तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम करो, यानी कि आधार से 7 घटाओ। इसका मतलब ये है कि आधार ही पता नहीं है तो किसमें से हम 7 घटाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार को x मान लेना है। तो भले ही क्वेश्चन में शुरू में ऊंचाई लिखा है, लेकिन आपको सॉल्व कहाँ से स्टार्ट करना है, आधार से। आधार तो माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर हो। तो लिखिए, तो हम मान लेते हैं माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। अब ये तो हमें आधार मिल गया, इसके बाद हमें ऊंचाई भी चाहिए। तो ऊंचाई को हम लंब भी बोलते हैं। तो ऊंचाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी x से कम यानी माइनस 7 सेंटीमीटर कम। तो ऊंचाई होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। इसके बाद कर्ण हमें दिया गया है, तो कर्ण जो होगा वो हमें दिया गया है, ये हमें न्यूमेरिकल्स में दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो ये ज्यों का त्यों। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आधार से, क्योंकि ऊंचाई भी आधार पर डिपेंड है, क्योंकि ऊंचाई भी आधार से ही 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें आधार पता ही नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में आधार हम क्या मान लेंगे, x मानेंगे, और ऊंचाई निकालेंगे क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि उसी में से 7 घटा देंगे तो सेंटीमीटर में हमें ऊंचाई आ जाएगी, और कर्ण हमें दिया गया है। अब हम अपने चित्र में ध्यान से देखेंगे। आधार हमें मिला है x, लंब यानी ऊंचाई मिली है x माइनस 7, और कर्ण मिला है हमें 13 सेंटीमीटर, यह हमें दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, अब पाइथागोरस। ये चित्र भी आप बना सकते हैं बगल से। चलिए अब हम इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे समकोण त्रिभुज। आपको चित्र बना लेना है बगल से, उसके बाद आप ताकि आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज A और B बीच में बताना है जहाँ 90 का बना हो। तो ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं, कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब यहाँ पे आपको चित्र में देखते जाना है कर्ण कितना है। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और कर्ण हमें दिया गया है 13 है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर के नीचे बराबर, लंब हमें दिया गया है x माइनस 7, तो x माइनस 7 ही लिख देते हैं, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं। इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस, आधार हमें दिया गया है x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का वर्ग। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इतने इक्वेशन को। तो 13 का वर्ग होता है 169 बराबर x माइनस 7 का वर्ग, तो यहाँ पे सर्व समीकरण लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें मिला है x माइनस 7 का वर्ग, और इसकी जगह पर हम लिखेंगे a माइनस बी का वर्ग, जो होती है सर्व समीकरण a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab, ये सर्व समीकरण होती है। a वर्ग, a का मान कितना है x, तो हो जाएगा x का वर्ग, प्लस लगा है तो प्लस b का मान है 7, यानी 7 का वर्ग 49 माइनस 2, a का मान है कितना x, और गुणित b का मान कितना है 7। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14x, तो माइनस 14x, यानी x वर्ग प्लस 49 माइनस 14x। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं x वर्ग प्लस 49 माइनस 14x प्लस x वर्ग। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 169 ज्यों का त्यों रहेगा, एक x वर्ग और एक x वर्ग हो जाएंगे 2x वर्ग माइनस 14x प्लस 49। इसके बाद हम 49 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, क्योंकि संख्या संख्या एक तरफ कर देते हैं और x x एक तरफ कर देते हैं। तो 169, ये प्लस का 149 है, इसका पक्षांतर इस तरफ करोगे तो माइनस का 49 आएगा, क्योंकि 49 है ये, बराबर 2x वर्ग माइनस 14x, ये एक तरफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 120 बराबर 2x वर्ग माइनस 14x। 120 का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं तो बराबर में 0 आएगा। तो चलिए पक्षांतर कर लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और पक्षांतर करते हैं। तो हमें यहाँ से इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए 2x वर्ग माइनस 14x ज्यों का त्यों, प्लस का 120 इस तरफ आएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में 0 ले लेंगे। इसके बाद यहाँ 2 लिखा है और यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ भी 0 है इकाई अंक, इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब हम पूरे समीकरण में 2 से भाग कर देंगे। तो 2x वर्ग बटे 2 माइनस 14x बटे 2 माइनस 120 बटे 2 बराबर 0। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इच्छाऊँ 12, 0 ज्यों का त्यों। तो हमें मिलेगा x वर्ग माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है जिसके हम गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या खोजनी है जिसका गुणा जो है वो 60 हो, लेकिन जोड़ना घटाना 7 हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 12 गुणित 5 यानी 12 पंचे 60, और 12 और 5 में 7 का फर्क भी है, लेकिन माइनस का 7 चाहिए, इसलिए माइनस का 12 है और प्लस का 5। तो माइनस के 12 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 7 ही बचेगा। तो हमारी संख्या होंगी माइनस 12x प्लस 5x, और प्लस माइनस का माइनस होगा गुणा में और 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी जगह इम्प्लाई जेड लगा सकते हैं, क्योंकि बराबर चल रहा है इस तरीके से। चलिए अब आगे करते हैं। x वर्ग माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4 पद हैं यानी कि 2 में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन आएगा। यहाँ पर 2x थे, एक कॉमन निकल भी गया तो एक अंदर बच गया, माइनस यहाँ पर x बाहर निकल गया तो 12 बच गया। यहाँ पर प्लस 5 लिखा है तो ये पूरा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 5 का भाग 60 में जाता है। तो x बचेगा माइनस बचेगा और 12 पंचे 60 यानी कि 12 बच जाएगा बराबर 0। इसके बाद x माइनस 12 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस 5 बराबर 0। तो अब हम लोग
दोनों कोष्टकों के बराबर में 0 ले लेंगे, तो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर प्लस 12 या x बराबर माइनस 5। तो यहाँ पर -5 ऋणात्मक है जो कि मान्य नहीं होगी, इसलिए 12 जो है उसको मान्य करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x बराबर -5 मान्य नहीं है क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। तो फिर x बराबर 12 जो है वो मान्य है। तो x बराबर 12 मान्य है, तब आधार माना था हमने x, तो आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और लंब माना था हमने, लंब बराबर था x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये लंब और आधार दोनों आ जाएंगे, और कर्ण तो हमें दिया ही गया था 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।